कुछ महिलाओं के मुझे फ़ोन आए हैं और उन्होंने ये बात बताई है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। पति उनके सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी हैं उनको मैनेज करता रहा है और उनको अधिक जानकारी नहीं है कि उनका पैसा कहाँ, कब और कितना इन्वेस्ट किया गया है। तो वो ये जानना चाहती हैं कि अब वो क्या करें। देखिए, इस बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप विवाह के उपरांत जो भी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स या डीमैट अकाउंट हैं, सब के बारे में जैसा कि आप विवाह से पहले सब की जानकारी रखती थी वैसे ही विवाह के उपरांत भी रखें। आपको सब पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट कौन सा कहाँ है और आप उसको जैसे पहले मैनेज कर रही थी वैसे ही अब भी मैनेज करें। यदि पहले आपके परिवार में कोई और मैनेज कर रहा था उसको, तो आपके लिए बेहतर है कि आप स्वयं इसको मैनेज करना सीखें और इसको मैनेज करें। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आपकी सैलरी किसी अकाउंट में आती है, अकाउंट आपके नाम होगा, आप उसको वैसे ही मेंटेन करें जैसे पहले करती थी। सैलरी उसी अकाउंट में लें। एक प्रश्न ये भी एक महिला ने पूछा है कि उनके पति उन पर अपने नाम को परिवर्तित करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कानून किसी भी महिला को अपना नाम बदलने के लिए बाध्य नहीं करता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपना नाम वही रखना चाहती हैं जो विवाह पूर्व था, तो आप ऐसा कर सकती हैं। नाम को बदलने की कोई बाध्यता नहीं है। इस विषय में मेरा एक और YouTube है, यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं कि विवाह के बाद क्या नाम बदलना आवश्यक है। आप उसको सुने और समझें। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि जैसा कि इस महिला ने कहा है कि उसके पति उस पर दबाव डाल रहे हैं कि नाम बदला जाएगा, अकाउंट पहला वाला बंद किया जाएगा, अब नया खोला जाएगा, तो ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे वो पहले मेंटेन कर रही थी अकाउंट वैसे ही अब भी कर सकती हैं और नाम बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, अकाउंट बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, अकाउंट बंद करके नया खोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब भी आप चला सकते हैं, अपने फाइनेंस खुद मैनेज कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपकी कोई और संपत्ति है जिसको आप बेचना चाहते हैं, तो भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप उसको कहाँ बेच रहे हैं, किससे बेच रहे हैं, किस प्रकार उसकी डील कर रहे हैं और पैसा कैसे लेना है, किस अकाउंट में जाना है, सारी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। आप खुद बराबर के भागीदार हैं और आपको चाहिए कि ये सारी जानकारी जो भी ब्रोकर हो उसके थ्रू बात करें और उसके थ्रू बात करने के उपरांत ही अपनी डील को करें। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आपने कोई संपत्ति बेची और उसका पैसा आपने अपने पति के अकाउंट में डाल दिया। ऐसा करना इनकम टैक्स के प्रावधान के अनुसार भी गलत होगा, क्योंकि यदि संपत्ति आपके नाम है तो इसका पैसा भी आपके ही अकाउंट में आना चाहिए। और इसी प्रकार यदि आपने कोई संपत्ति बेची है तो हो सकता है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ और लेना पड़े, तो वो भी आपको अपने ही नाम लेना होगा। तो ये सारी बातें हैं, इनका ध्यान रखें और कभी भी ऐसा कुछ ना करें कि आपको पता ही ना हो कि आपकी संपत्ति, आपका अकाउंट, आपकी प्रॉपर्टी, उसके बारे में आपको कोई जानकारी ही ना हो। तो अपनी सभी स्रोतों की जानकारी स्वयं मेंटेन करें, स्वयं आप अपने अकाउंट्स के बारे में जानें, अपनी नोटबुक बनाएं, उसमें सब लिखें और देखभाल करके उचित निर्णय लें। चाहे आपको इसके लिए किसी फाइनेंशियल बैंक के एम्प्लॉय से सलाह लेनी पड़े या अपने किसी और मित्र की सलाह लेनी पड़े, लेकिन ध्यान जरूर रखें इस बात का कि आपका अकाउंट
आपकी शक्ति है, आपका पैसा आपकी शक्ति है। यदि आप अपने पैसे को संभाल के रखेंगी तो ये आपके वक्त पे आगे जाकर कभी भी काम आ सकता है। आपको याद होगा पहले महिलाओं को ज्वेलरी दी जाती थी और वो शादी के समय जो भी ज्वेलरी मिलती थी उसको बहुत संभाल के रखती थी। वो महिलाओं का स्त्री धन कहलाता था। आजकल बहुत सी महिलाएं जो वर्किंग हैं वो कहती हैं नहीं नहीं हमें ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है, हम तो इतना पहनेंगे नहीं, और वो ज्वेलरी ना लेकर किसी और रूप में पैसा FDR कुछ लेती हैं या उनको उनके माता पिता रिश्तेदार देते हैं, तो उसकी संभाल करना उनका उत्तरदायित्व है। एक नागरिक होने के नाते उनको चाहिए कि ये सब चीज़ें जो भी उनकी FDR है, जो भी उनकी संपत्ति है, उसका सही सही विवरण इनकम टैक्स में भी दें और अपनी रिटर्न जमा करें और इन सब का ब्यौरा स्वयं रखें। आज बस इतना ही। यदि आपकी कोई और समस्या हो, आप कुछ और पूछना चाहते हो, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करें। आपकी प्रश्नों के बारे में, आपकी जिज्ञासाओं के बारे में उत्तर देके मुझे अच्छा लगेगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।